कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कमेंट किए थे कि बार बार आप यही बताते हैं कि सीट बढ़ेगा, अपने मन से बोलते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ और आपका एडमिशन के बारे में स्थिति भी बताएंगे कि क्या सीट सचमुच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप लोग बहुत सारा कमेंट किए हैं, हम सभी लोगों के कमेंट का भी जवाब दे रहे हैं। अरे बिहार का तो सच बात है, शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट होते जा रहा है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपको सरकार पढ़ने नहीं दे रहा है। सीधा फंडा ये हो गया है। मतलब कहता है कि इतना पढ़ लो कि तुमको कोई ठग ना पाए, लेकिन इतना ना पढ़ो कि हमारे ऊपर तुम बोलने लायक हो जाओ। यही सिस्टम कुछ हो चुका है। अभी फिलहाल आप लोग के कंडीशन देख रहे हैं, जैसे पीजी एडमिशन वाली बात है। तो आप लोग का जो सीट था वो बढ़ाने की जब बात चर्चा की गई यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी साफ मना कर दिए, सीट हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सीट जो बढ़ाएंगे वो ऊपर गवर्नमेंट के हाथ में होता है, राज्यपाल के हाथ में होता है। और एक चीज और आप लोग जान लीजिए, जितना भी यूनिवर्सिटी है वो सब आते हैं राज्यपाल के अंदर आते हैं। तो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो सीट कितना एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं, और यूनिवर्सिटी का भी हाथ होता है वो कितना उसमें सक्षम होते हैं। फिलहाल मिथिला यूनिवर्सिटी सक्षम के अनुसार बोले हम अपना 14 से 15,000 सीट हमको लेना था, जो कि हम एडमिशन के लिए ले चुके हैं, और जो कुछ सीट बच रहा है उस पर हम जो है, जो छूटा हुआ छात्र है यानी जिनका नामांकन नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम होते हुए भी उनको मौका मिलेगा, और बाकी जो नया छात्र है उनको मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए, नया छात्र में जैसे हो गया कि आपने अभी तक आवेदन ही नहीं किए थे, यानी एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन करवे नहीं किए थे, तो ऐसे कंडीशन में आपको अभी कोई चांस नहीं आपको एडमिशन का। हाँ, कहीं रात भर में यूनिवर्सिटी वाले यानी विजय कुमार यादव है, इनका दिमाग कहीं घूम जाए और कहीं आपका सीट बढ़ जाए तो स्पोर्ट एडमिशन शुरू हो सकता है। तो ये 5 तक कैसे बोला गया है, आज तो 4 तारीख है, कल 5 हो जाएगा, तो कहीं 5 तारीख को कोई निर्णय लिया जाएगा। पहला निर्णय तो ज्यादातर ये चांसेस बन रहा है कि जितना सीट खाली है इसको पहले भरा जाएगा, और भरने के लिए लिस्ट में जिनका नाम था, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नाम नहीं लिखा पाए हैं, तो उसको पहले मौका मिलेगा कि भाई साहब जाके अपना एडमिशन ले लो। बाकी जो नया बच्चा जो आवेदन कर चुके हैं लेकिन उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो इस कंडीशन के लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एक मौका 2 से 3 दिन का मौका देने की जो है चांसेस हैं वो बढ़ गया है। आज आंदोलन में काफी मांगे हुआ। हालांकि आंदोलन देखिए, अकेला चिल्लाने से कुछ नहीं होता है जब तक आप सब साथ नहीं रहेंगे। हम आप लोगों के साथ की बात करते हैं तो आप लोग कुछ से कुछ बोल देते हो, भाई ऐसे है वैसा है। अरे भाई साहब, आप जब आओगे यूनिवर्सिटी, जब कभी आंदोलन में भाग लोगे ना, तब पता चलता है कि कैसा होता है कॉलेज में। यूनिवर्सिटी के सामने चिल्लाओगे, देखने वाले नहीं रहता है, कर्मचारी लोग, ठीक है, ये सब चीज होता है। अभी क्या कर रहे हैं, हम सभी लोग चिल्ला रहे हैं, भाई सीट दो सीट दो सीट दो, एडमिशन लेना है, रो रहे हैं विद्यार्थी, रो रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं आप लोग को। ऐसा कॉल आता है, रोते हुए विद्यार्थी फोन करते हैं, सर हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, और यूनिवर्सिटी वाले हैं चुपचाप सुन रहे हैं, वो किसी का दुख रहा है। क्या होता है, नेता पॉलिटिक्स हो गया, सारा चीज पॉलिटिक्स हो गया। अब जो आप घूस वाली बात करते हैं कुछ लोग, तो घूस किसको दोगे आप? अरे वो कॉलेज का ही कोई आदमी होगा जो घूस लेगा चुपचाप, वो साफ रूप से सामने नहीं आएगा, हमारे आपके माध्यम से कहेगा कि तुम पैसा लो, हमको इतना देना, तुम भी इसमें 1500 खाने के लिए रख लेना, ऐसे करके लूटता है। यूनिवर्सिटी जाओगे तो प्रोसेस समझा दिया जाएगा, कहीं भी गलती होता है तो हमको आवेदन लगाओ, हम सुधार करेंगे। क्या सुधार करोगे, कपार करोगे। हर जगह तो हो ही रहा है भ्रष्टाचार। जहां पे अभी बता दीजिए सिंपल बात, फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं पे 1500 रुपया लग रहा है, कहीं पर 600 रुपया लग रहा है। ये कहा क्यों, भ्रष्टाचार नहीं है, क्या चीज है ये प्रोसेस है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे आप लोग को चुपचाप इग्नू का आगे अगला अगले मंथ जनवरी आरंभ मौका आ रहा है, लगभग मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको बताएंगे। या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में कहीं भले भुटकल कहीं आपको एक मौका मिल जाए ऑनलाइन करने का, तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा और आप पीजी कर लेंगे। शुरू में हम बोले थे आप लोग, तो आप लोग डरने लगे, डी स्टेट एग्जाम टाइट होता है, ये होता है वो होता है, तो लीजिए आज आप लोग झिल्ली छोकिए, प्रॉब्लम में फंस गए आप सब। तो चलिए, थोड़ी थोड़ी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। बाकी कल 5 तारीख है, कल कुछ निर्णय आता है, अगर निर्णय नहीं आता है तो ऐसा टीम और बहुत सारे विद्यार्थियों का संगठन है, इनका विचार चल रहा है कि या तो आंदोलन अच्छी तरह से होगा, क्योंकि एडमिशन तो भी होना जरूरी है।
43,000 विद्यार्थी में आप 14,000 एडमिशन लीजिएगा, ये कहीं के न्याय थोड़ी है। आप कम से कम एडमिशन लीजिए तो 20,000 से ऊपर विद्यार्थी को लीजिए। और इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि 4 से 5,000 6,000 तक सीट बढ़ना चाहिए। और यूनिवर्सिटी का और कहीं ऊपर वाले सरकार का पूरे सिस्टम का दिमाग घूमता है तो 7-8,000 सीट बढ़ जाता है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, आप सबका एडमिशन हो जाएगा। जितने लोग रियलिटी में पीजी जरूरी है वो सबका पीजी हो जाएगा। और काफी खुशी होगा आप लोग को, अगर एडमिशन नहीं होता है तो काफी खुशी, मतलब दुखी हम होते हैं। और किसी का जब एडमिशन हो जाता है कमेंट करते हैं भैया एडमिशन हो गया, आप हेल्प किए, ऐसे किए वैसे किए, काफी खुशी मिलता है। तो आप लोग का एडमिशन नहीं होता है तो ऐसी बात नहीं है कि हम दुखी नहीं है, हमें भी परेशानी होते हैं भाई क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है आगे। तो हमारे परिवार के भी लोग आएंगे, हमारे भी समाज के लोग आएंगे, और आप सभी भी हमारे एक तरह से परिवार के सदस्य हैं सभी लोग। तो आप लोग के साथ समस्या हो रहा है तो कल आने वाले कल के समय में हमारे साथ भी समस्या होगा, क्योंकि हम तो भी धरती पर हैं, हमें भी तो पढ़ना है, हमें भी तो यूनिवर्सिटी जाना है, और आगे अभी कर रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जरूरी पड़ सकता है। ये चीजें हैं, यूनिवर्सिटी मतलब सुन नहीं रहे हैं तो आप लोग को इग्नू में एडमिशन करा लेना है, अगले महीने आ जाएगा। 7 से 8,000 रुपया लगता है एडमिशन टाइम, मतलब पूरा काम उसी ऑनलाइन जो भी होता है वो सब कुछ, आपको केवल एग्जाम देना है, आपको डिग्री मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं वैलिड नहीं होता है, तो वैलिड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विशेष वीडियो को यहीं तक रखेंगे। डिटेल्स वीडियो अगर आपको चाहिए इग्नू या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पर, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी देने का पूरा कोशिश करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे वीडियो बना के। ठीक है, बाकी अभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।